कभी कभी जीवन में ऐसे भी पड़ाव आते हैं जिस समय हम लोग विचलित हो जाते हैं और दुखों का पहाड़ हमारे सामने आ जाता है। ऐसी परिस्थिति में हमको विचलित नहीं होना चाहिए। कभी कई लोग अनेक समस्याओं से घिर जाते हैं। थोड़ा सा संकट आया और वो विचलित होकर के, हताश होकर के, निराश होकर के समस्याओं का रोना रोना शुरू कर देते हैं। ऐसी परिस्थिति में हमको अपने आप को अंदर से मजबूत करना पड़ेगा। अगर हम अपने जीवन के अंदर ऊंचाइयां प्राप्त करना चाहते हैं, अपने जीवन के लक्ष्य को पाना चाहते हैं, अपने जीवन में कुछ नया करना चाहते हैं, अपने जीवन में एक विशेष प्रकार का आदर्श स्थापित करना चाहते हैं, तो हमको कुछ ना कुछ अपने जीवन के अंदर हर उतार चढ़ाव का, हर समस्याओं का, हर चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। एक बार एक गुरुजी अपने शिष्यों के साथ नदी के किनारे स्नान के लिए गए। स्नान के लिए सब लोग तैयारी कर रहे थे। देखते देखते सुबह से शाम बीत गई। शिष्य सोचने लगे, आखिर स्नान करेंगे कब, हम कब वापस अपने मठ में जाएंगे। तो उन गुरुजी ने उनसे कहा, जिज्ञासावश उन शिष्यों ने गुरुजी से पूछा कि स्नान कब करेंगे। तो गुरुजी ने कहा, जब ये पानी ठहर जाएगा तब स्नान करेंगे। गुरुजी ने कहा, ये तो जीवन भर कभी ठहरेगा ही नहीं, ये तो नदी चलती रहती है। तो गुरुजी ने उन शिष्यों को समझाते हुए कहा कि इसी प्रकार यह भी हमारा जीवन है। यही मैं सिखाने के लिए आपको यहाँ लाया था कि यही उतार चढ़ाव, देखो नदी हजारों साल से बहती आ रही है, अनवरत बहते आ रही है, अनेकों थपेड़े झेल रही है, अनेकों प्रकार के कष्ट भोग रही है, अपने अंदर हर प्रकार के चीजों को समेटते हुए आगे बढ़ते चली जा रही है, लेकिन वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। इसी प्रकार हमें भी नहीं रुकना है। यही जीवन है। अगर हमने जीवन में एक क्षण रुक गए, हमारे अंदर कोई बेचैनी आ गई, थोड़ी सी समस्या आ गई और हम विचलित हो गए, तो फिर हमारा जीवन बेकार है। ऐसी स्थिति में अगर थॉमस एडिसन, जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था, अगर वो बैठ जाते, हजारों प्रयोग किए थे लेकिन असफल रहे और एक प्रयोग उनका सफल रहा। अगर वो किसी ने जिज्ञासावश पूछ लिया कि आपने 1000 प्रयोग किए और एक प्रयोग सफल रहा, उन 1000 प्रयोगों से आपने कुछ सीखा? उन्होंने कहा, वही 1000 प्रयोग तो मेरे इस एक प्रयोग को सफल बना गया। अगर मैं वो 1000 प्रयोग नहीं करता तो क्या ये मेरा एक बल्ब का प्रयोग, क्या इसका आविष्कार हो पाता? अगर हम कर्म करना ही छोड़ दें, किसी संकट के समय, विपत्ति के समय साथ देना छोड़ दें और विपत्ति के समय काम किए बिना हम अपने जगह पर बैठ जाएं, तो क्या यह उचित है? नहीं है। अल्बर्ट आइंस्टीन, जो बोलना तक नहीं जानते थे 4 वर्ष की अवस्था तक, और 7 वर्ष की अवस्था तक उन्होंने स्कूली शिक्षा तक प्राप्त नहीं की थी, लेकिन एक दिन वो दुनिया के सबसे बहुत अच्छे साइंटिस्ट बने। अब्राहम लिंकन, जिन्होंने जीवन की हर चुनौतियों को पार किया और जीवन के हर पड़ाव में वो हारे, लेकिन जीवन के अंत में एक बार वो जरूर जीते और उन्होंने हर उस सर्वश्रेष्ठ सफलता को प्राप्त किया। अतः हमें अपनी समस्याओं को नहीं रोना है, आगे बढ़ना है। जीवन में ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं है। अतः हम बेवसी, हताश होकर के, उदास होकर के, निराश होकर के अपनी समस्याओं का रोना रोना लग जाएंगे और अपनी समस्याओं को ऐसे ही दुखों के सागर में गोता लगाना शुरू कर देंगे, तो हमारी समस्याएं कभी खत्म नहीं होंगी। अतः हमें अविचल कर्म करते रहना है, चाहे उस कर्म के बदले हमको फल मिले या न मिले। कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, गीता में भी कहा गया है। जिस प्रकार चींटी 1000 बार प्रयत्न करने के बाद अंततो गत्वा अपने लक्ष्य तक पहुंच जाती है, इसी प्रकार हमें भी अपने काम को, अपने उद्देश्य को पूर्ति में लगे रहना है, चाहे उसका परिणाम देर में आए या जल्दी आए। हमें हताश और निराश होकर के अपने जीवन को और निराश नहीं बनाना चाहिए। हमें अपने कर्म के प्रति सजग रहना चाहिए और अपने कर्म के प्रति समर्पित रहना चाहिए। जिसने समर्पण नहीं किया उसने जीवन में कुछ नहीं पाया। अतः हमें समर्पित भाव से काम करना चाहिए।